हेलो बच्चों, मैं संजीला हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें, आपका दिन शुभ हो। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के प्रकरण है वाच्य, इसको पढ़ेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य के कितने भेद होते हैं और वाच्य के परिवर्तन के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाच्य क्या होता है? वाच्य जो शब्द है यह संस्कृत के वच धातु से बना है। धातु मतलब क्रिया। इसका अर्थ होता है कहे जाने योग्य, बोलना। ठीक है, तो वाच्य को समझने से पहले हम कर्ता और क्रिया को समझेंगे कि कर्ता और क्रिया क्या होती है। किसी भी वाक्य में क्रिया को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि काम क्या हो रहा है। कर्ता और क्रिया को जब हम समझेंगे, कर्ता आप सभी को पता है कि उद्देश्य को कहते हैं, और क्रिया क्या है, इसका मतलब काम हो रहा है, जो काम होना है वही क्रिया है। तो किसी भी वाक्य में क्रिया को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि काम क्या हो रहा है, उस चीज़ को पहले हम देखें। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, एक उदाहरण देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें क्रिया क्या है? राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्रिया क्या है? ये जो पढ़ता है यही क्रिया है। ठीक है, इस तरह से और देखिए, बच्चे बाग में घूम रहे हैं, बच्चे बाग में घूम रहे हैं, इसमें क्रिया क्या है? घूमना, घूम रहे हैं क्रिया है। सबसे पहले हमें क्रिया को ही पहचानना है। महेश जोर से हंस रहा है, इसमें क्रिया क्या है? महेश जोर से हंस रहा है, तो हंसना एक क्रिया है। ठीक है, हंसना क्या है? एक क्रिया है। तो सबसे पहले हम इसमें क्रिया को छांटेंगे। इस वाक्य में राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ना क्रिया है। बच्चे बाग में घूम रहे हैं, घूमना क्रिया है। महेश जोर से हंस रहा है, हंसना क्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार पहचान आपकी है कि किसी भी शुद्ध वाक्य में क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में होता है। जो शुद्ध वाक्य होता है उसमें जो क्रिया होती है वो वाक्य के अंत में ही होती है, अंत में। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है अंत में है, घूम रहे हैं अंत में है, हंस रहा है अंत में है। ठीक है, तो क्रिया को पहचानने का ये तरीका है कि जब भी शुद्ध वाक्य होगा उसमें क्रिया हमेशा अंत में ही आएगी। और क्रिया के बारे में और हम लोग देख लेते हैं कि क्रिया जो होती है वो उसके दो रूप होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। इसको भी समझ लीजिए तो वाच्य आपका आसान हो जाएगा। जब भी हम वाच्य को पढ़ेंगे हमको सबसे पहले क्रिया को ही समझना होगा, क्योंकि क्रिया से ही वाच्य परिवर्तन होगा। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक का मतलब कर्म के साथ और अकर्मक का मतलब कर्म के बिना। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, सकर्मक कर्म के साथ और अकर्मक कर्म के बिना, कर्म के बिना। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। जैसे एक उदाहरण देखिए, सोहन पत्र लिखता है। सोहन, उदाहरण देखिए, सोहन पत्र लिखता है। तो इसमें लिखता है क्रिया कौन सी है?
लिखना एक क्रिया है और क्रिया को पहचानने के लिए हम क्या और किसको से प्रश्न बनाएंगे। क्या और किसको, इन दो चीजों को जोड़कर प्रश्न बनाएंगे। अगर उत्तर मिला तो सकर्मक, उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक। इसको नोट कर लीजिएगा, ट्रिक है। क्या और किसको मिलाकर हम क्या करेंगे, शब्द बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे। उत्तर मिले तो सकर्मक, न मिले तो अकर्मक। यहाँ सकर्मक हो गया, यहाँ अकर्मक। ठीक है, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे सोहन पत्र लिखता है तो हम प्रश्न बनाएंगे सोहन क्या लिखता है। यहाँ पर दिया है सोहन पत्र लिखता है तो हम प्रश्न बनाएंगे सोहन क्या लिखता है। तो अगर हम क्या लगाएंगे तो हमें उत्तर मिलेगा कि पत्र लिखता है। क्या लिखता है, पत्र लिखता है। और अगर हम कह दें सोहन किसको लिखता है तो इसका उत्तर तो नहीं मिल रहा है, किसको तो उत्तर नहीं मिल रहा है। और सोहन को हम क्या कह नहीं सकते, किसको भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो सोहन क्या लिखता है, पत्र लिखता है। उत्तर मिला, इसलिए इसके अंदर सकर्मक क्रिया है। इसके अंदर सकर्मक क्रिया है। इस चीज को अच्छे से समझिए। अब जैसे एक और है उदाहरण, समझिए। रोहित जोर से हंस रहा है। रोहित जोर से हंस रहा है। यहाँ पर देखिए, रोहित जोर से हंस रहा है। हंसना एक क्रिया है। अब इसका प्रश्न बनाएंगे क्या हंस रहा है, कोई उत्तर नहीं मिला। किसको हंस रहा है, कोई उत्तर नहीं मिला। रोहित के लिए तो हम प्रयोग कर सकते हैं कौन, क्या, किसको रोहित के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। रोहित के लिए हम कौन का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमें अगर कौन करें तो उत्तर मिलेगा रोहित। लेकिन कौन से हमें प्रश्न बनाना नहीं है, हमें क्या और किसको से प्रश्न बनाना है। तो क्या और किसको दोनों से प्रश्न नहीं बन पा रहा है। रोहित जोर से हंस रहा है, प्रश्न नहीं बना तो क्या होगा, जब उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया होगी। इसमें तो कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। उत्तर मिले तो सकर्मक और उत्तर न मिले तो अकर्मक। इसका मतलब कि ये जो वाक्य है ये आपका अकर्मक है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। बोलिए बच्चों, इतना समझ गए होंगे अच्छे से। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिए। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्या का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए प्रयोग होता है। क्या का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है, सजीव के लिए नहीं। सजीव मतलब जिसमें जान हो, सजीव के लिए नहीं, निर्जीव के लिए होता है। ठीक है, निर्जीव। जैसे रोहित जोर से हंस रहा है तो क्या हंस रहा है उत्तर नहीं मिला, किसको भी उत्तर नहीं मिला। तो क्या का प्रयोग जब भी हम करते हैं किसी निर्जीव के लिए करते हैं, निर्जीव वस्तु के लिए। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, अपने वाच्य प्रकरण को देखेंगे। ठीक है, एक बार इसको और समझ लीजिए। राम पुस्तक पढ़ता है। वाच्य को करने से पहले हम क्रिया को समझेंगे, क्योंकि क्रिया जब हमारे समझ में अच्छे से आ जाएगी तभी हम वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो इसमें क्रिया जो है वो पढ़ता है। बच्चे बाग में घूम रहे हैं तो घूम रहे हैं, ये एक क्रिया है। महल जोर से हंस रहा है तो हंस रहा है, एक क्रिया है। जो भी शुद्ध वाक्य होता है उसमें क्रिया अंत में होती है। और क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक का मतलब कर्म के साथ, अकर्मक का मतलब कर्म के बिना। और कोई भी वाक्य है उसमें अगर हम प्रश्न बनाएंगे तो क्या और किसको
मिलेगा तो सकर्मक, उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक वाक्य में। जैसे सोहन पत्र लिखता है, ये सकर्मक है। कैसे पता? क्योंकि सोहन काम कर रहा है, सोहन पत्र लिख रहा है। हम प्रश्न बनाए क्या लिखता है, उत्तर हमें मिला पत्र लिखता है। किसको लिखता है, इसका उत्तर नहीं मिला। और क्या किसको का प्रयोग हम कर्ता में नहीं कर सकते, क्रिया में ही करेंगे, तो क्या का उत्तर हमें मिला, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। और रोहित जोर से हंस रहा है, मतलब रोहित क्या हंस रहा है, उत्तर नहीं मिला। रोहित किसको हंस रहा है, उत्तर नहीं मिला। तो जब इन दोनों में उत्तर नहीं मिलेगा तो यह जो वाक्य है यह अकर्मक क्रिया होगी। और क्या का प्रयोग केवल सजीव में नहीं, निर्जीव के लिए किया जाता है। इतना तो आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग वाच्य के बारे में समझते हैं कि वाच्य क्या है। क्योंकि बच्चों वाच्य को समझने से पहले हमें कर्ता और क्रिया को समझना जरूरी होता है, तभी हम वाच्य को अच्छे से कर पाएंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं वाच्य। वाच्य जो है ये वाच्य संस्कृत भाषा के वच धातु से बना है। वच धातु से बना है, धातु का मतलब क्रिया, वच धातु से बना है। इसका अर्थ होता है बोलने योग्य, बोलने योग्य। वाच्य को बोला जाता है ना, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो वाच्य है, वाच्य शब्द संस्कृत की वच धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कहे जाने योग्य, बोलने योग्य, बताने योग्य, ठीक है। तो वाच्य के द्वारा ही यह पता चलता है कि जो वाक्य है इसमें कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता है। वाच्य के द्वारा ही हम पता कर सकते हैं कि इसमें कर्ता है, कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य, जहाँ कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य, और जहाँ भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। तो चलिए वाच्य भी समझ में आ गया आपको। वाच्य संस्कृत के वच धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। और वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। चलिए नोट कीजिए, वाच्य के भेद कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 3 हो गए। जहाँ कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ कर्तृवाच्य, जहाँ कर्म की प्रधानता होती है वहाँ कर्मवाच्य, और जहाँ भाव की प्रधानता होती है वहाँ भाववाच्य होता है। तो चलिए अब हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं। वाच्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है, और कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है, और भाववाच्य की क्रिया अकर्मक, अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होती है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा वाक्य परिवर्तन की कुछ पहचान देखते हैं कि वाच्य परिवर्तन में पहचान क्या है। यहाँ पर आप लोग पहले इसको नोट करिए, पहचान समझने का प्रयास कीजिए, इसके बाद नोट कीजिएगा। वाच्य परिवर्तन की कुछ पहचान है कि सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होता है? कर्ता को छांटना होता है। कर्ता को छांटिए। दूसरे नंबर पर कर्ता के साथ
द्वारा या के द्वारा नहीं है तो कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है यदि है क्या है? यदि कर्ता के साथ से द्वारा के द्वारा है, यदि है तो कर्मवाच्य, कर्म और भाव, कर्म और भाव दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। यही नियम है। जब हम वाच्य परिवर्तन करेंगे तो उसमें इन 3 नियमों के आधार पर करेंगे। पहचान, सबसे पहले अगर कोई वाक्य लिखा है तो उसमें हम कर्ता को छांट लेंगे, फिर कर्ता के साथ देखेंगे कि से, द्वारा या के द्वारा है। तो अगर है तो उसमें कर्म और भाववाच्य दोनों हो सकता है, और अगर नहीं है तो कर्तृवाच्य। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एक इस तरह से चार्ट बना लीजिए। वाच्य, ठीक है, चार्ट बनाइए। वाच्य 2 प्रकार के हुए, 3 प्रकार के होते हैं ना। तो वाच्य चार्ट बनाइए। वाच्य, कर्तृवाच्य, और यहाँ पर हो जाएगा अकर्तृवाच्य। तो जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब वाच्य के अंतर्गत कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के अंतर्गत पूछे जाते हैं। अकर्तृवाच्य से कुछ भी नहीं पूछे जाते। लेकिन आप लोग नोट कर लीजिए कि कर्तृवाच्य अलग होता है और अकर्तृवाच्य में आपका कर्मवाच्य और भाववाच्य आता है। इसको बना लीजिए। और अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे हरीश अखबार पढ़ता है, हरीश अखबार पढ़ता है। सबसे पहले इसमें कर्ता चाहिए। कर्ता क्या है? हरीश अखबार पढ़ता है। इसमें कर्ता क्या है? कर्ता हरीश है, अखबार पढ़ता है, और इसमें से, के, द्वारा ये सब नहीं दिया हुआ है। तो हरीश अखबार पढ़ता है। हरीश क्या पढ़ता है? अखबार पढ़ता है। किसको पढ़ता है? उत्तर नहीं मिला। क्या पढ़ता है? अखबार पढ़ता है। इसका मतलब कि ये सकर्मक क्रिया तो है ही, साथ में इसमें कौन सा वाच्य है? तो हरीश अखबार पढ़ने का कार्य कर रहा है, तो इसमें कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य। ठीक है, इसमें कर्तृवाच्य है। अब हम देखेंगे कि इसको हम कर्मवाच्य में कैसे बदल सकते हैं। ये कर्तृवाच्य है तो कर्मवाच्य में हम इसको कैसे बदलेंगे? तो हम बदल सकते हैं कि हरीश के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, या हरीश से अखबार पढ़ा जाता है। यहाँ हम लिखेंगे हरीश से अखबार पढ़ा, हरीश से अखबार पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये से हम इसमें लगा दिए, या के द्वारा भी लगा सकते हैं, द्वारा भी लगा सकते हैं। तो पहला तो हो गया हरीश अखबार पढ़ता है, कर्तृवाच्य, और हरीश से अखबार पढ़ा जाता है। तो इसका मतलब कि हरीश से, कर्म से, इसका मतलब ये कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य। ठीक है, और भाववाच्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हरीश से अखबार नहीं पढ़ा जाता है, हरीश से नकारात्मकता का बोध होगा, हरीश से अखबार, या हरीश के द्वारा हम लिख लेते हैं, इसको के द्वारा से लिख लेते हैं, हरीश
के द्वारा अखबार नहीं पढ़ा जाता है। तो जब नहीं नकारात्मकता का बोध हुआ तो इसमें आपका भाववाच्य होगा, भाव है कि नहीं पढ़ा जा रहा है। अब इसमें एक चीज आपको और नोट करना है कि जब भी आप वाक्य परिवर्तन करेंगे, वाक्य परिवर्तन में क्रिया जिस काल में रहेगी उसी काल में उसको बनाना है। जैसे यहाँ पर दिया है पढ़ी शब्दार्थ पढ़ता है, ता दिया है, तो जब आप इसको परिवर्तन करेंगे, कर्मवाच्य कर्तृवाच्य है, अगर कर्मवाच्य या भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे तो क्रिया जो है इसी काल में होगी। पढ़ता है तो यहाँ पर हो जाएगा पढ़ा जाता है, ता ही होगा, नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। और रहा है तो रहा है का ही प्रयोग होगा। जैसे एक उदाहरण और देखिए, रमेश टीवी देख रहा है, कर्तृवाच्य है और इसको हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो रमेश द्वारा टीवी देखा जा रहा है। भाववाच्य में बदलेंगे रमेश से टीवी नहीं देखा जा रहा है। मतलब जो क्रिया है वो जिस काल में है उसी काल में रहेगी। अगर हम बता दें कि रमेश के द्वारा टीवी नहीं देखा जाएगा, भविष्य काल, या देखा गया भूतकाल, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए क्रिया जिस काल में है उसी काल में हमें परिवर्तन करना है। अगर वर्तमान काल है, पढ़ता है तो पढ़ा जाता है, नहीं पढ़ा जाता है, इस तरह से हम लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, आप सब इसे अपनी फेयर कॉपी पर अच्छे से लिख लीजिए और इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और जहाँ न समझ में आए वहाँ कमेंट कीजिए और लाइव क्लास में भी आप सब पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रकरण के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।